यहाँ पर उपस्थित सभी मूल निवासियों को जय भीम, जय मूल निवासी। और इस राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन पे हम पूरे देश के लोगों को देखकर कह रहे हैं कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का कर्मचारी, इस देश की नारी अत्याचार की हदों को सहन नहीं कर पा रही है। आज लोगों का सवाल है कि इस देश के किसान पे, मजदूर पे, कर्मचारी पे और नारी पे अत्याचार क्यों हो रहा है। लेकिन हम ये भूल गए जब हमने विदेशियों की सरकारों को लाया और लाया हिंदुत्व के आधार पे कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुत्व की सरकार आएगी। लेकिन हुआ क्या, हम भूल गए कि हिंदुत्व की सरकार के पीछे हिंदुत्व समाज का हित नहीं है, ब्राह्मणत्व का हित है। और वो हित इस देश के 97% लोगों का सर्वनाश करने के लिए बना है, क्योंकि उसके हित में छिपा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो फिर हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को हिंदू विश्वविद्यालय में क्यों पीटा जा रहा है। इस देश के ऊना में इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को क्यों पीटा जा रहा है। तो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को पीटने वाले वो चमचे जिनको 21 बार इसी शैतान ने मार करके सर्वनाश किया था, वो उसका हथियार बनकर के इस देश के लोगों को दुखी करता है। लेकिन इस सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए मूल निवासी को जागना होगा। और अगर मूल निवासी नहीं जागता है और उसको सत्ता से बाहर नहीं करता है, उसको सामाजिक सत्ता से बाहर नहीं करता है, तो मूल निवासी बहुजन समाज की बेड़ियां कभी टूट नहीं पाएंगी। आज संविधान बोलने की आजादी देता है और हम बोल नहीं पाते हैं। हमारे घरों को जलाया जाता है, किसानों को सड़कों पर नंगा होकर प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन हमारी जवानों को देशव्यापी नहीं होने दिया जाता है। हमारे आंदोलन को मीडिया के लोग दिखाने के लिए नहीं आते हैं। हमारा किसान मजदूर भूखा तड़प रहा है, श्रमिक को बेवजह नौकरी से निकाला जा रहा है। रात को नोट बंद हो जाता है तो कहीं नोटबंदी मांसबंदी तक चली आती है, और ये नोटबंदी और मांसबंदी देश के लोगों की सांसबंदी में बदल जाती है। इस सब को बदलने के लिए मूल निवासी संघ ने पूरे देश में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया है। आज 27 तारीख को हमने जो जंतर मंतर पर पूरे राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का विशेष कार्यक्रम यहां रखा है, यह पूरे देश में हो रहा है। लेकिन आज पूरे देश की आवाज को मीडिया नहीं दिखा रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस मुद्दे को क्यों लिया, क्योंकि आज इस देश का पढ़ा लिखा वर्ग, आज इस देश का बुद्धिजीवी आज उनकी इशारों पे उनकी गिरफ्त में आ गया है। जो वो सोच और समझ दे रहे हैं उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उनके राष्ट्रव्यापी मुद्दे जो गलियों के भी मुद्दे नहीं है, उनका एक आदमी टीवी पे बैठता है तो किसानों की समस्या को रखता है, जिसके बाप दादा कभी किसान नहीं थे। एक आदमी उनका श्रमिकों की समस्या रखता है, जिसके बाप दादा भी कभी श्रमिक बनकर नहीं देखे हैं।
उनके बच्चे जो एयर यात्रा करके स्कूलों में जाते हैं, वो बात करते हैं स्कूलों की समस्या की। तो मेरे मूल निवासी बहुजन समाज की समस्या, इस छात्र वर्ग की समस्या को रखने के लिए हमने ये राष्ट्रव्यापी समस्या उठाई है कि इस देश की राष्ट्रीयकृत संस्थाओं का बेदर्दी से निजीकरण किया जा रहा है। कुछ लोग अनेकों समस्याओं को उठा रहे हैं, लेकिन मूल निवासी संघ इस देश में सारी समस्याओं की जड़ों को खत्म करना चाहता है, और वो जड़ है इस देश में ब्राह्मणवाद। इस देश में ब्राह्मणवाद को जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये सारी समस्याएं खत्म नहीं होगी। और ये ब्राह्मणवाद ये कोई विशेष विचारधारा ही नहीं रही है, ये व्यवहार में आ गया है, ये संस्थाओं में आ गया है, ये विचार में आ गया है। आज इस देश के राष्ट्रीयकृत संस्थाओं का, जो राज्य के नेतृत्व में चलती है, जो राष्ट्र के नेतृत्व में चलती है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। उनको प्राइवेट करके लाला जी की मनमर्जी का उनका दुकान बनाया जा रहा है। यहाँ की रेल को, यहाँ के प्राइवेट तमाम क्षेत्रों को बेचा जा रहा है, और देश की जनता बोल नहीं रही है। आज न बोले तो कब बोलेंगे? बोलने को है जबान, तू बोलता नहीं, लेने को जुल्मी का नाम, लब खोलता नहीं, तेरा आज का ना बोलना उस वक्त काम आएगा। तू बोलना तो चाहेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। और आज हम इस बोलने की ताकत से ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणवादी तेरे शैतानियत की, तेरे जुल्म की हद अब पार हो गई। अब हम भी तुझे मिटा कर रख देंगे, इस देश के लोगों को आजाद करके ही दम लेंगे। इस देश में निजीकरण के माध्यम से इस देश के सरकारी महकमों में मूल निवासी के प्रतिनिधित्व को जीरो करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, उसको मिटाकर हम दम लेंगे। मैं आप लोगों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में यह संदेश देना चाहता हूं कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक मंच के माध्यम से राष्ट्रव्यापी मुद्दा पर आधारित आंदोलन लेके आगे बढ़ना होगा। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के शोषित और पीड़ित समाज के लोगों को एक आवाज में बोलना होगा कि मूल निवासी जागेगा और ब्राह्मणवाद भागेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो इस राष्ट्र का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करना चाहते थे, इस राष्ट्र का निर्माण जो राष्ट्रपिता फूले करना चाहते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज करना चाहते थे, और इस राष्ट्र का निर्माण संत कबीर और नानक करना चाहते थे। ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। वो सबको अन्न देना चाहते थे, सबको रोजगार देना चाहते थे, लेकिन ये प्राइवेटकरण, ये निजीकरण कुछ लोगों को रोजगार देना चाहता है। इस देश के मूल निवासियों को बेरोजगार रखकर सरकारी जो असरकारी होनी थी, उसको बेसरकारी बनाने का षड्यंत्र जो लेकर चल रहे हैं, उसको वो निजीकरण करके कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक आवाज के साथ आज इन विदेशी ताकतों को इस देश की सत्ता से बाहर करने के लिए एक साथ आना होगा। क्योंकि आज इस देश में एक गाय तो मां है, लेकिन इस देश की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली, इस देश के लोगों के तन पर कपड़ा बनाने वाली, इस देश के लोगों को भूखे पेट खेत से अंग उगाने वाला मेरा किसान पिता और मेरी मां क्यों मां नहीं है? क्यों भारत मां नहीं है? मैं इस देश के सत्ता में बैठे लोगों से सवाल अब नहीं करूंगा। मैं इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप इस देश के बेईमानों को सत्ता से बाहर कब निकालेंगे? ये संकल्प आज हमें लेना है।
आज मूल निवासी संघ के माध्यम से हमने पूरे देश में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया है। आप लोग इस मुकाम को आगे बढ़ाएंगे और मूल निवासी संघ को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से आप सफल बनाएंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन दो लाइनें आपको बताना चाहता हूं कि हर किसी के भीतर दबी हुई है जो उस चिंगारी को फिर से भड़काया जाए। ये देश इनकी जागीर नहीं है, रहनुमाओं को ये बताया जाए। आज भी आलीशान घरों के हैं जो बासिंदे, उनको सड़क किनारे सोए बच्चों को दिखाया जाए। कह रहे हैं तरक्की कर रहा है मुल्क मेरा, कह रहे हैं तरक्की कर रहा है मुल्क मेरा, उनको सड़क किनारे सोए बच्चों को दिखाया जाए। जय भीम, जय मूल निवासी।